प्रणाम मित्रों। तो चलिए अब हम लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को देखेंगे और उसके विषय में जानेंगे। सन 1938 में वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया। अर्थात वर्मा जी द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इस ग्रंथ में वर्मा जी ने आदिकाल तथा भक्ति काल का ही विवेचन प्रस्तुत किया है। अर्थात उन्होंने इस ग्रंथ में केवल दो ही कालों का विवेचन प्रस्तुत किया है, वह है आदिकाल और भक्ति काल। इसके अतिरिक्त जो दो काल है रीति काल और आधुनिक काल, उसकी चर्चा उन्होंने अपने इस ग्रंथ में नहीं की है। इनके ऐतिहासिक ग्रंथ की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब हम लोग इनके ऐतिहासिक ग्रंथ की विशेषताओं को देखेंगे। उन्होंने शुक्ल जी की पद्धति का अनुसरण किया है, यानी कि उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो पद्धति अपनाई गई थी उसी को आधार बनाया है और उसी का अनुसरण करते हुए अपने ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने काल खंडों एवं काव्य धाराओं के नामकरण में थोड़ा परिवर्तन करते हुए वीर गाथा काल को चारण काल कहा एवं इससे पूर्व संधि काल को जोड़कर अपभ्रंश भाषा के कवियों को उसमें समेटा है। अर्थात उन्होंने कालखंडों और काव्य धाराओं के नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। उन्होंने वीर गाथा काल का नाम चारण काल रखा है और उसी के साथ साथ यानी कि चारण काल से पहले उन्होंने संध्या काल का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने अपभ्रंश भाषा के कवियों का वर्णन उस काल के अंतर्गत किया है, उस कालखंड के अंतर्गत किया है। वर्मा जी ने चारण काल में नई नई रचनाओं का उल्लेख किया है, यानी कि उन्होंने आदिकाल जिसका नाम बदल के चारण काल रख दिया, उसमें नई नई रचनाओं का वर्णन किया है। स्वयंभू को उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। साहित्य इतिहासकारों के मूल्यांकन में लेखक ने कलात्मकता, सहृदयता एवं नैसर्गिक कवि हृदय का परिचय दिया है। अर्थात ये सारी विशेषताएं उनके द्वारा रचित ग्रंथ की है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी काव्य धारा के नाम से हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है। राहुल जी अपभ्रंश साहित्य के उद्धारक के रूप में विख्यात हैं। सिद्ध साहित्य के संबंध में उन्होंने महत्वपूर्ण शोधपरक खोज को अपने इतिहास ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। अर्थात तो उनके ग्रंथ का नाम हिंदी काव्य धारा है और उसमें उन्होंने सिद्ध साहित्य पर एक शोध किया है और उसी शोध पर जो खोज थी उसी खोज को अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखा है। इनके साहित्य इतिहास लेखन की विशेषताएं इस प्रकार है। उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, यानी कि उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारण काल कहा है और उसी के साथ साथ राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है, अर्थात उन्होंने सरहप्पा को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वयंभू को माना था और राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहप्पा को प्रथम कवि माना है। इनकी दृष्टि के अनुसार हिंदी में दो प्रमुख प्रवृत्तियां कार्यरत रहीं। पहली, सिद्धों का साहित्य समाज के बहुत बड़े भाग को प्रभावित कर रही थी, यानी कि पहली प्रवृत्ति थी सिद्धों का साहित्य समाज के बहुत ही बड़े भाग को अपनी तरफ प्रभावित कर रही थी और दूसरी प्रवृत्ति थी दूसरे प्रकार का साहित्य सामंतों की प्रेरणा से लिखा जा रहा था, यानी कि सिद्धों के अतिरिक्त जो साहित्य था, अर्थात दूसरी प्रवृत्ति में दूसरे प्रकार के जितने भी साहित्य थे वे सामंतों की प्रेरणा के द्वारा लिखे जा रहे थे। तो चलिए अब हम लोग डॉक्टर गणपति चंद्र जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ की चर्चा करेंगे। गुप्त जी द्वारा 1965 ईस्वी को हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में वैज्ञानिकता का समावेश किया है, अर्थात डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और उन्होंने इस ग्रंथ में वैज्ञानिकता का भी समावेश किया है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का कार्य किया, जिसमें धीरेन्द्र वर्मा जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 16 खंडों में विभक्त हिंदी साहित्य का संपादन किया है। इन सभी साहित्य इतिहासकारों के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। उनमें से है शिव कुमार मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत के रूप में, यानी कि इस पुस्तक के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। शिव कुमार शर्मा जी ने हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां नामक ग्रंथ की रचना की है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने रीति काव्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना की है और यह उनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की है। डॉक्टर वासुदेव सिंह जी ने हिंदी साहित्य का उद्भव काल नाम से हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी का गद्य साहित्य के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी ने हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। अर्थात इन सभी विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। जितने भी भारतीय विद्वानों और विदेशी विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था, उन सभी के ग्रंथों की चर्चा हम लोगों ने कर दी है। धन्यवाद।